आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। मरालिया डाक बंगला से मीरा साहिब लिंक रोड की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहाँ पर सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और सड़क बीच बीच पर एक समान नहीं है, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए इस सड़क पर पड़े गड्ढों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। डाक बंगले को दिया इन्हें खड्डन पे स्कूल भी है, आर्मी स्कूल है, बच्चे जन इतने मोटरसाइकिल रोज एक्सीडेंट होंगे वो हाथ बैर बनी सब बही होंगे। इस तरह से गवर्नमेंट को अपील करने भाई इस रोड की जल्दी आया जाए। मरालिया डाक बंगले तो लिए मीरा साहब तक ये रोड चलता है और ये तीन अपनी तहसीलें इसी रोड की टच आंदियां ने। अस एह्दा रोड का जो 3 साल पहले PWD ने अच्छा काम करवाया ही। अस आखने जो निक्के छोटे छोटे खड्डे बनी गेदे हैं, अज दिन कोई ना कोई हादसा इत्थे हो रहा है। मैं अपने डाक बंगले तो लिए तो लास्ट मीरा साहब तक ये जिथे ते खड्डे थोड़े थोड़े होए हैं, इनका पैच वर्क PWD डिपार्टमेंट आनी इतने करे। छोटे छोटे जिथे खड्डे होए हैं कोई बड़ा हादसा नहीं है, क्योंकि इधर आर्मी स्कूल भी कोल है, KV स्कूल भी है और आवाजाही बड़ी है इस रोड पर। अस LG साहब अगे तो PWD अगे अनुरोध करना चाहते हैं कि जिन्नी जल्दी हो सके पैच वर्क का काम स्टार्ट किया जाए और जो कोई बड़ा हादसा नहीं होए। सब डिवीजन मेंढर जल शक्ति PHE विभाग की योजना, जिसका नाम ब्रीला धरना है, जो पिछले 10 साल पहले शुरू हुई थी लेकिन दुर्भाग्य से अब तक पूरी नहीं हुई है और इस योजना की धनराशि संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा वापस ले ली गई है। इस दौरान पंचायत सदस्य धरना अपर इकबाल चौधरी द्वारा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना की धनराशि का उपयोग केवल कागजों में ही किया गया है, न कि जमीनी स्तर पर की गई है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विशेषकर पुंछ जिला प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। चौधरी, मैं हल्का पंचायत चौना ऊपर वार्ड नंबर 6 से मेंबर पंचायत भी हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। देखिए सर, हमारी एक ब्रीला टर्नर स्कीम जो है वो 2011 से लगभग वो स्कीम जो है वो सरकार की तरफ से वो शुरू की गई, लेकिन आज तक वो स्कीम जो है वो फंक्शनेबल नहीं हुई है। उसकी जो फर्स्ट बेस का जो वाटर टैंक है वो भी बना हुआ है और सेकंड का भी बना हुआ है, लेकिन बीच में जितनी उसकी पाइपें वो उखड़ी गई हैं। आज तक किसी ने उनको पाइपिंग को जो है ठीक नहीं किया गया है और लगभग हमारी 4,000 की जो पॉपुलेशन 4,000 की पॉपुलेशन जो आबादी है वो उस लिफ्ट स्कीम की वजह से पानी की न होने की वजह से वो महरूम है। और हमने कई बार मैंने एक्सिन साहब से भी ये बात की, मुगतलका ADO साहब से मैंने बात की कि हमारी ब्रीला टर्नर स्कीम को जो है वो चलाया जाए, लेकिन सरकार का जो है उस पर करोड़ों रुपया वहाँ खर्च किया गया है, लेकिन आज तक जो स्कीम है वो जूं की तू वहाँ पड़ी हुई है, उसकी पाइपें भी उखड़ी हुई है। तो लिहाजा इस सिलसिले में मैं जनाब डी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, जनाब मुतलका एक्सिन साहब से और एक्सिन पुंछ से, जो एक्सिन PHE के हमारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि फिर हमारी स्कीम को चलाया जाए। और हम एक इंक्वायरी चाहते हैं कि इसमें एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाए, ताकि जितनी भी स्कीम पर जो पैसा खर्च किया गया सरकार का लगभग 4.5 करोड़ रुपया उस स्कीम पर जो है वो लगाया गया है, लेकिन स्कीम आज तक वो चली नहीं है। उस स्कीम को जब चलाया जाए और एक इंक्वायरी जो है वो भेजी जाए, ताकि इंक्वायरी की जाए कि जितना भी सरकार का जो पैसा का जो मिस यूज हुआ है वो उसके लिए एक इंक्वायरी की जाए। तो लिहाजा हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं। तो मेरी जिला इंतजामिया से ये गुजारिश है कि जो ब्रीला टर्नर स्कीम है उस स्कीम को चलाया जाए। उसकी आंट सपाट पर अभी अगर जाकर देखा जाए तो उसकी पाइपें जो हैं वो बिल्कुल उखड़ी हुई पाइपें हैं, उनकी पाइपें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। उस स्कीम का हमें कोई फायदा नहीं है। हमारे लोग जो हैं इस वक्त पानी की बूंद के लिए, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी स्कीमें जो वो चली नहीं है। जहाँ तक तो सरकार का जो दावा है कि हम JJM स्कीम जो है लॉन्च कर रहे हैं कि हर घर जो हम नल देंगे, हर घर नल, लेकिन ये स्कीम जो है ये ऐसे खुले दावे हैं, इस स्कीम को किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो लिहाजा हमारे लोग पानी से बहुत महरूम हैं। तो मेरी जिला इंतजामिया से फिर से ये गुजारिश है
कि हमारी इस बिना टर्नर स्कीम को चलाया जाए और इस पर एक इंक्वायरी भेजी जाए। जो करोड़ों के हिसाब से जो पैसा यहाँ लगाया गया है, उस पैसे का जो मुलाजम जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसा मुलाजम जो है वो गलती न कर पाए। लिहाजा सरकार तो दे रही है, करोड़ों के हिसाब पैसा दे रही है, जल जीवन मिशन में पैसा सरकार दे रही है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पर टोटली जो है हमारी स्कीमें फेल हैं। हमारे लोग आज 70 साल से भी हमारे लोग जो है पानी से महरूम हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि दोबारा इस स्कीम को जो चालू किया जाए। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए सूर्य NRDWB की ब्रीला टर्नर स्कीम का नाम था। कुछ पार्ट इसका जो हमारा रह गया था कमीशनिंग के बिना, उसमें हमारी राइजिंग भी लगी थी, सर्विस रिजर्वायर टैंक भी बने हैं, तो मशीनरी भी हमारी आई हुई है। इसमें कुछ पार्ट जो रोड इस वक्त नकारी, उन्होंने रोड की वजह से पाइप उन्होंने डिसमेंटल की थी, बाद में हमने वो पाइप रिकवर करके वहाँ रखी हुई है। और इसका जो बैलेंस काम बचता है, हमने टैक्स में इस बार उसका टेंडर किया हुआ है, वो विद इन डेज हम उसको टेंडर जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो इस स्कीम को हम विद इन डेज कमीशन कर देंगे। एक्चुअली में 4000 पॉपुलेशन तो नहीं है हमारी, तो जो बैलेंस बचता है उसको हमने JJ में कवर किया हुआ है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर के निवासियों को पिछले 15 वर्षों से खराब स्ट्रीट लाइटों के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों को इसके बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने इसकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे शहर रात के समय अंधेरे में डूबा रहता है। इस मौके पर वहां के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने की गुहार लगाई। मैं सोपोर ट्रेडर उसका एक्सपोर्टेड मेंबर भी हूँ और सिविल सोसाइटी का भी एक गणतंत्र का मेंबर हूँ। मैं सोपोर के मैन चौक में शॉपकीपर हूँ। जहाँ तक मैं आपको यहाँ की स्ट्रीट लाइटों का उनके मुताबिक कहूँगा, सबसे पहले बिजली ही नहीं है। एक तरफ से यहाँ ये मीटर, डिजिटल मीटर वगैरह लगाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इन मीटर लगाने से हमारा बिजली का भुगतान जो है बहुत पुराने सालों से ये हमें ख़त्म हो जाएगा, मगर इससे हमें ज़्यादा बढ़ गया है। बिजली का नाम निशान नहीं है। ये समझ नहीं रहा है कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम जहाँ हमने मीटर लगाए हैं वहाँ हम बिल्कुल मुकम्मल बिजली रखेंगे, मगर न कोई शेड्यूल है न कोई बिजली है। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यहाँ सोपोर की स्ट्रीट लाइट्स का सवाल है, मुझे समझ नहीं रहा है। मैं गाँव बांडीपुर गया, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, बारामूला में स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, इस सोपोर के में क्यों नहीं स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं? क्या वजह है? हमने बार बार ADC साहब से भी कह दिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी कह दिया कि यहाँ की स्ट्रीट लाइटों की बंद होने से हमारे बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं इस मेन चौक की बात कहूँगा आपको, इस मेन चौक में कम से कम 7-8 एक्सीडेंट हो गए रात। दूल्हा आ गए, दूल्हा बेचारे इन डिवाइडरों से छा गए और उनकी गाड़ियाँ टूट गई। अल्लाह ने बचाया उनको, अल्लाह का बचा था, वरन पता नहीं दूल्हा जख्मी भी होती थी। बहुत सारे यहाँ इन स्ट्रीट लाइट चलने की वजह से, अंधेरे में चलने से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारे गाड़ियाँ भी टूट गई। मुझे ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमने बार बार हुकूमत से कहे, आपकी वसात, आपके चैनल की वसात से हम गवर्नर हुकाम से कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ इस बिजली की तरफ, इन स्ट्रीट लाइटों की तरफ ध्यान दें, फौरन इनको मुकम्मल ठीक किया जाए ताकि सोपोर का आवाम आराम करेंगे। और क्योंकि सोपोर के आवाम इससे बहुत भुगतान है। हम इस सिलसिले में गवर्नर इंतजामिया का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि अगर हमारे ये जो स्ट्रीट लाइट है आप तरफ से इनको ठीक किया जाएंगे। ये हमारा स्ट्रीट लाइटों और यहाँ के बिजली के मुताबिक हमारे मुतालबा। कोटली मियां फतेह से लिंक रोड मीरा साहिब आरिसपुरा पर पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग पिछले 3 सालों से परेशान हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि पुली के खराब होने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए पुली को जल्द से जल्द ठीक करने की अपील की। ये पुली जी
मीरा साहब टू बिछड़ा रोड चलता है, ये पुली टेढ़ी 3-4 साल की पुली टुटी दी है। PW ने कई बार इसे मुरम्मत की है, लेकिन मुरम्मत सिर्फ पैसे की होती है, पुली नहीं हुआ करती है। आज चाहते इस पुली की ये पिछले दिन आपसे DC साहब अगे रखा, इसी चीफ सेक्रेटरी अगे रखा, पब्लिक दरबार लिया। आज चाहते सरकार उस महकमे की इतना भेजी है, PWD के अफसर की कुछ भेजी है, मौका दिखा जा और इसकी पुली बनाई जा, क्योंकि पुली जी है खासकर बिछड़ा और आरसपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल में, बिछड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल है, मीरा साहब हाई सेकेंडरी स्कूल है, बिछड़ा तहसील है, आरसपुरा तहसील है, ये पुली जी लिंक करती है और किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है। अस ये चाहते पुली की जल्दी को जल्दी बनाया जा और लोग किसानी जी राहत जी दी जा और इसका पूरी इंक्वायरी हुआ जोड़े कसूरदार है, महकमा जो कसूरदार है उन पर एक्शन किया जाए कि DC साहब अगे इयै रिक्वेस्ट करते हैं, उत्थे DC साहब मौके पर जाइए काम करा करते हैं, उत्थे इंटरव्यू एक्शन लेता जाना चाहिए, जोड़े काम नहीं हुआ कि क्वालिटी काम होने। ये महाराज दिखा जो तुम जो कोटली मियाँ फतेह का जो मीरा साहब की रस्ता जा रहे हैं, शार्ट रस्ता है तो आवाजाही बड़ी है इस रोड उपर, पूरा बार्डर एरिया जोड़ता है पूरा है। बड़ी ब्राह्मणा तू जो सांबे जाता बंदा वो उधर नहीं जाइए इस रस्ते पर आ रहा है। तो पुली की हालत इन्नी खस्ता, देखो थोड़े सामने क्या हालत है, एडे एडे टोए पे ने, कई उपरा बंदा आंदा उसी लभदा नहीं है, रोज़ आए गए दिन इतने जाम लगे दा होंदा तो लोकें बड़ी परेशानी हो रही है। इस करिए मैं चाहना कि जल्दी कोला जल्दी कोई हल होए, बाकी वाले बंदे कोई लब्भा नहीं किश, तो चलो मीडिया का शुक्रगुजार हैं कि कुछ जल्दी कोला जल्दी कोई हल करान साढ़ा, ते इयै अस लोग जेह्ड़े सारे दी पहुँचाना चाहते हैं कि जिन्ने भी उपर वाले बंदे हैं कुछ दिक्खो आनी है तो कुछ जल्दी कर जल्दी हल कराओ। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के सुंबुल इलाके में अधिकारी फुटब्रिज का पुनर्निर्माण करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और छात्रों ने कहा कि दरारें दिखाई देने के बाद 2013 में पुल को ध्वस्त कर दिया गया था और 2014 में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद इस महत्वपूर्ण पुल पर बहुत कम काम हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब 9 साल हो गए हैं और वे इसके पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। गुलाम अहमद ऋषि तकरीबन 10 वरी कह मोल खा लागान वारियान जायन गए अति पुसन अपर दुकानदार पे यपर दुकानदार पे आज क्या अमिक कर मार वन कोता मुश्किल पे 10,000 रुपये दिन नाव किराय योर 5 और 5 कदम 5 ताल जमींदार नम दुकानदार नम पे दुकानदार बेट सारी कर बंद कह प्रसनी कह अखर क्या तमन मोल तम अटस तम करान अमे कस्म गुजारिश अगर तलस बन सान तिहद तरफ ग खुश रोजान हम दुकान अपार यल नम दुकान रोजान यल यम रोज बेकार बिल्कुल बेकार वो ठेल थवान बंद ये चलुक योर तोरी का योर लुक 10-15 नफर सोजा हेवान योर अपर अपार नफर 5 सोजा हेवान हस्पताल ब्रोह कन पे हपर यपर ग आराम हपर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे गसन हस्पताल मन बच्चस नसफ रोज कौकर मांगे 1 बजे रोज 2 बजे रोज पे खन पे लदन पे हपर हल और वातान 2 बजे अस कह अगर वो करो क्या मैं रहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत सारी मुश्किलात होती है यहाँ पे स्कूल आने के लिए। जो ब्रिज है पिछले कई सालों से टूटा हुआ है, इस पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ आने के लिए, स्कूल आने के लिए हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है। अब ये हम चाहते हैं कि यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन की जाए कि हमें आसानी हो जाएगी यहाँ आने के लिए। सर जी हमें मतलब वहाँ से 1-2 किलोमीटर हमें पैदल आना पड़ता है वहाँ से ब्रिज से। अगर यहाँ गाड़ी फिर यहाँ तक आती है सीधे हमें फिर ब्रिज को क्रॉस करना और स्कूल आ सकते हैं। हमें लेट भी होता है फिर स्कूल जाने के लिए। मेरा नाम अरसलान है, मैं कुरामा में रहता हूँ। यहाँ से जो ये ब्रिज है हमें इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है। हमें 1-2 घंटे हमें लेट होता है स्कूल, रोज़ हमें लेट होता है, बहुत सारी मुश्किलात हमें होती है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जल्द की जाए, इससे हमें बहुत आसानी होगी। सुंबल ब्रिज जो 2013-14 में अलॉट हुआ था मीर सन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को, तो ही वाज सपोज्ड टू कंप्लीट इट विद इन 700 डेज वर्किंग डेज। तो 2014 में जब फ्लड्स आ गए थे उसके बाद उसने काम कोई नहीं किया, उसी वक्त से काम बंद है। तब से डिपार्टमेंट ने उसको बहुत सारे नोटिस निकाले हैं, तो लेकिन आज तक वो काम रिज्यूम नहीं कर पाया।
जिसकी वजह से 2022 में डिपार्टमेंट मजबूर हो गया उसका केस रिकमेंड करने के लिए फोर क्लोजर के लिए, सो दैट कि फ्रेश टेंडर्स इसमें इनवाइट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो वो केस डिसाइड नहीं हुआ है, उसका फोर क्लोजर अप्रूव नहीं है, वो अंडर सबमिशन ही है। यहाँ से ऐसी ऑफिस चीफ ऑफिस में चला गया था, तो लेकिन वो फॉर्मली फोर क्लोज नहीं हुआ, सो दैट कि इसमें फ्रेश टेंडर्स हो जाते या कुछ और डायरेक्शन आ जाते। अभी तो लोग सफ़र कर रहे हैं, सारे सफ़र कर रहे हैं, तो हमारी भी यही कोशिश है कि काम जल्द अज जल्द हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टर्न अप नहीं हुआ है। तो केस पिछली दफ़ा हमने इसको बड़े शोर से, जब पिछले हमारे चीफ साहब थे उनके साथ मुद्दा उठाया था, तो उसने उनको मतलब 2-3 ब्रिज हमारे थे जिनकी हमें डिमांड थी, उसने अंडर सीआरएफ उसको प्रपोज किया था चीफ साहब ने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनको अप्रूवल अभी तक नहीं आया। उसने प्रपोजल किया दिया। बीच बिहारा वार्ड नंबर 2 बाबा मोहल्ला के लोगों ने नगर पालिका समिति के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से बाबा मोहल्ला की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कई बार एमसी चेयरमैन से इसके निर्माण के लिए अनुरोध किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डीसी अनंतनाग SF हामिद, SDM बीच बिहारा से मंजूर अहमद बोदा, मुर्तजा शुबली शाह से स्थान रोड तक एक लिंक रोड का निर्माण जल्द से जल्द करने की अपील की। अहमदाबाद स्वानी सराफ मोहल्ला बिजबिहारा, मैं गवर्नर और SDM बिजबिहारा से पुरजोर अपील करता हूं कि पिछले 3, 4 या 10 सालों से लगभग हम इस कोचे के लिए बोल रहे हैं इनको कि यहाँ पर रिपेयरिंग कीजिए। इसका पिछले हर रास्ता मैकेडमाइज हो गया है, मगर ये बुनियादों पर ये रखा जा रहा है। ये बिजबिहारा का मेन कोचा है जहाँ से सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर पता नहीं किन बुनियादों पर इसका काम रुका हुआ है। क्या बोल रहे हैं, हमेशा यही बोल रहे हैं कि आज इस साल करेंगे, मगर कभी नहीं किया। हम पुरजोर इल्तिमास करते हैं गवर्नर साहब से और SDM बिजबिहारा, तहसीलदार बिजबिहारा से कि इसका फौरी एक्शन लिया जाए और हमारा इस कोचे को पूरा तरीके से लोगों के लिए ठीक कराया जाए। क्योंकि शॉर्टकट कोच वुनिक तम लज आज तम कम कहें ये सना वुनिक तम कहें कोचस ये मुकर कर बाकी चीज शुरन परेशानी गसान स्कूल शुर यप पकान तिमन खोन ये लगान कनो सो रोत क्यों बनान नबर नीरुन यप गई वारिया प्रॉब्लम कोच गुजारिश कर म्यूनसिपलिटी कमेटी SDM सोबस कोचस कर गौर कुन। मरालिया मीरा साहिब में पुराने और नए ट्यूबवेल बनाए गए हैं, लेकिन पानी की समस्या पिछले 6 सालों से बनी हुई है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि यहाँ पर ट्यूबवेल बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग पानी की कमी से ग्रसित हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल को पानी शुद्ध माना जाता है और इससे लीवर संबंधित बीमारियां भी नहीं होती। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए ट्यूबवेल को सुचारू रूप से शुरू करने की अपील की है। मीरा साहब मरालिया ग्राम में ट्यूबवेल ने 2 लगे, 2 में एक नया लाया, एक पुराना भी रिपेयर हो चुकी है, लेकिन वो भी ट्यूबवेल भी टैंकी भी नवी बनाई है, सब कुछ बनाया, लेकिन चालू दोनों बिचा कोई नहीं है। ये करना लोगों की थोड़ी परेशानी आवा करती है, क्योंकि जोड़ा ट्यूबवेल है या पानी है ये अच्छा पानी है, तो जोड़ा लोगों का पंपे का पानी है या नलके का पानी है ये यूरिया काफ़ी आ रहा है, और यूरिया करना जो लोगों की बड़ी बीमारियों का सामना करने पवा करता है। तो अस गौरमेंट का ये रिक्वेस्ट करने कि इन्हें ट्यूबवेल जो अगर बनाए देना खर्चा किया इन्हें चालू किया जा। मरालिया मीरा साहब में 2 ट्यूबवेल है, एक पुराना था एक नया बनाया, और उस नए बनाए को भी 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात ये है कि दोनों में से कोई भी चालू नहीं है। आधी पाइपें बिछाई जा चुकी है और आधी बिछाने वाली है, और कई घर को तो उन्होंने कनेक्शन भी दे दिए हैं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं किसी के घर पहुंच रही है। क्या फ़ायदा है अगर आपने 2 ट्यूबवेल बना दिया और लोग पानी को तरस रहे हैं। ट्यूबवेल का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है, और ये लोगों को अगर मुहैया कराया जाए तो लोगों को लीवर से संबंधित बिल्कुल कम बीमारियाँ होंगी और लोग निरोगी रहेंगे और ऊर्जावान रहेंगे। और यहाँ तक ये देखिए, आप होता क्या है कि आप नए ट्यूबवेल बनाते जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पुराने ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। मुफ्त की आप जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को महीने की महीने तनख्वाह दे रहे हो, कोई काम नहीं हो रहा। ये तो अपने पब्लिक के पैसे ही बर्बादी किया, और उनको बनाया तो उनको सुचारू ढंग से चलाएं और लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएं।
कुलगाम के ताजीपोरा गांव मोहम्मदपोरा के निवासियों को बड़े पैमाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उक्त गांव की लिंक रोड जो अरहे, नीलो, मोहम्मदपोरा और अन्य गांव को अनंतनाग जिले से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर है। मोहम्मदपोरा कुलगाम के आसपास के इलाके ताजीपोरा, जिससे सड़क की जर्जर स्थिति के कारण 1 दर्जन गांव के निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इस मामले को देखने और जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त करने का आग्रह किया है। नाम इम्तियाज अहमद वानी, बहुत रोजान ताजीपोरा मोहम्मदपोरा। अस मुश्किलात दब कदलस नश खांडीपोरा मोहम्मदपोरा रोड खसान दब कदलस नश थो तम दो मैगडम वालो आज चैना कदल अपार यपर थोक चैना त्रोक मैगडम कह जबरदस्त मुश्किलात गसान। तुम वो पान रूद पेवान यपर पैदल बन पकुन कह डी साहबस गुजारिश कर R&B डिपार्टमेंटस गुजारिश कर सोन मुश्किलात कर दो अजाल, लिहाजा कर जबरदस्त दिक्कत गई गई एक्सीडेंट तन टोटल बन पकुन डी साहबस गुजारिश कर तमिस मे ओतर ये यम दो मीटिंग तम दो तमिस मगर तिमो नसा कोर तमिक वह गौर खोज। टांडा से सिंबल मोड़ लिंक रोड तक 3 किलोमीटर तक सड़क की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि यहां पर 1 साल पहले सड़क बनाई गई थी और उसके 1 महीने के भीतर ही सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई कि जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि यहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सरकार से गुहार लगाते हुए मामले की जांच की मांग की और पुनः सड़क का निर्माण करवाने की गुहार लगाई। हाँ जी, ये रोड जी है सिंबल मोड़ तो लैके टांडे वाल जाती है, बॉर्डर रोड निकलती है और ये रोड दोबारे बनाई जाए। ये रोड 1 साल पहले बनाई गई सी और 1 महीने तक चली है, उस तो बाद रोड सारी टुट गई थी है और असं जे साहब ने भी किया, जे साहब ने कोई मतलब नहीं किया इत्थे ते आए दिन इत्थे एक्सीडेंट होंदे रहंदे न, इस करके इस रोड नूं दुबारे मुड़ के बनाया जाए। तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं संसाधन सडोत्रा, आम आदमी पार्टी संगठन मंत्री SC विंग जम्मू प्रोविंस। मैं इस रोड के आए दिन चलता रहता हूं, तो 1 साल पहले ये बना था, तो 1 साल जब हो गया इसको बने हुए, आज मैं देख रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर ही टूट गया। कहाँ से कहाँ तक? ये टांडे से सिमरू मोड़ तक लिंक रोड बनाया गया था जो बॉर्डर को लिंक करता है और बहुत सारी ट्रैफिक इधर चलती है, क्योंकि इधर की जो आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग शॉर्ट रूट अपनाते हैं और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट का सबब बना रहता है। उस एक्सीडेंट की वजह से ये जो पड़ोसी लोग हैं, जो सामने रहते हैं इधर लोग, इनको उठा के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनको उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं और इनको बड़ी परेशानी बनी हुई है। मैं ये गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड की इंक्वायरी की जाए। जब आपने हमें इंश्योर किया था कि 3 साल तक इस रोड की गारंटी है, तो 1 महीने में ही टूट गई, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं LG गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत की जाए और बहुत जल्द इसकी इंक्वायरी करने के बाद इसका ठेकेदार कौन है उसकी भी पूछताछ की जाए और उसके साथ साथ इस रोड की मरम्मत जल्द से जल्द शुरू की जाए। जय हिंद, जय भारत। मक्खनपुर और ताराचक ब्लॉक बिश्ना में आलू की फसल की समस्या से वहां के किसान परेशान हैं। उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि सब्जियों के बीज महंगे आते हैं और आलू की पैदावार पर उन्हें सही दाम भी नहीं मिल पाते हैं और कुछ आलू बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं, जिस कारण किसान को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इन फसलों का MSP और बीमा करने की गुहार लगाई। मेरा नाम गुरबचन सिंह है, मैं पिंड मक्खनपुर से बोल रहा हूँ। हम ये फसल हमने आलू की लगाई है। हमारा जो 2 गांव है ना, इसमें हमारा ताराचक हो गया, अपना मक्खनपुर हो गया। दोनों गांव में बहुत अच्छी फसल होती है आलू की। कम से कम 100 किलो हम लगाते हैं फसल। बाद ये सीड हमारे को मिलता है इधर अच्छा, पर उतना अच्छा नहीं मिलता। हम अपने जलंधर से बीज लाते हैं पोटैटो का। तो बाकी जो हमारे पास लेबर आती है बिहार से आती है, ये बहुत मेहनती लोग हैं, पर इनका वो खर्चा नहीं पूरा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे ऊपर MSP भी नहीं हमारे को देती है, ना हमारे को इसका बीमा करती है। बीमा करना चाहिए। बात ये होती है ना, बीमा करने से ना हमारे को फसल खराब ही हो जाए तो चलो कोई नहीं, हमारे को कुछ तो कुछ मिलेगा। सब्जी किसी पे भी नहीं करती, बीट और अपने राइस पे करती है, जो पैडी पे ही। भाई इस पे भी करना चाहिए सब्जी पे। इसमें इतना खर्चा आता है, इतना खर्चा आता है। जब मंडी में हम ले जाते हैं ना, 500 रुपये केजी बिकेगा जी आलू, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। आज के रेट में जिमीदार को कुछ नहीं मिल रहा। की कहते हैं, बात ये बन रही है कि गवर्नमेंट को चाहिए इसका MSP करे और हमारे को बीमा दे इस फसल का।
खेती के बारे ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਸਪੁਰਾ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਗਰ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਲੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਲੂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਦਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਲੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ MSP ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਕੇ ताकि जिम्मेदार ਨੂੰ भी कोई फायदा हो सके। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।